من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں رسول اکرم سید الانبیاء فخر موجودات اور حضرت علی کے بارے میں ایک ان کا خاص واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو نہایت اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دن جناب رسالت مآب مسجد میں نماز ظہر پڑھانے کے بعد آپ نے مسجد کے محراب میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی طرف رخ کیا۔ صحابہ کرام میں ابو ذر موجود تھا، جناب سلیمان فارسی موجود تھا، حضرت مقداد موجود تھے اور حذیفہ بھی موجود تھے۔ یہ روایت جو ہے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، کتاب کا نام بہار ہے۔ حذیفہ کہتا ہے کہ جیسے ہی جناب رسالت مآب نے صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا، حذیفہ جا دیکھ مسجد کے باہر، مجھے آ کر بتا یہ کیسا شور و غل ہے۔ حذیفہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ مدینہ کے گلی میں لوگوں کی بھیڑ ہے اور 40 شاہ سوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، ان نیزوں کی انیاں سرخ عقیق سے ہے، ان کے لباس زرق برق یعنی چمکیلے لباس، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی امیر ترین بادشاہ کی فوج کے سپاہی ہے۔ بس اسی طرح ہر سپاہی نے ایک تاج پہن رکھا تھا اور وہ تاج بھی سونے اور جواہرات سے تھا۔ ان کے آگے آگے ایک بچہ تھا جو عمر میں چھوٹا تھا اور وہ آواز سے پکار رہا تھا، بلند آواز سے کہہ رہا تھا، بچو بچو، جلدی کرو جلدی کرو، روئے زمین پر مبعوث محمد مختار کی طرف جانا ہے، راستہ دو۔ بس جناب حذیفہ نے آ کر سید الانبیاء کو تمام واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، حذیفہ مشکل کشا، علام الغیوب کے بندہ خاص، شیر بے شاہ شجاعت، شکر کرنے والے مجسم زبان، حملہ کرنے والے شیر اور بے باک سپاہی، صابر عالم جس کا نام
तौरात व इंजील और ज़बूर में है, यानी अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर जा और उसे बुला कर ले आ। जनाब हुज़ैफा वहाँ से जाते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, रास्ते में देखते हैं जनाब अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली तशरीफ़ ला रहे हैं। जैसे ही करीब जाते हैं, जनाब अमीर अल-मोमिनीन मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अच्छा हुज़ैफा मुझे बुलाने आ रहा है और पूछना चाहता है कि वो लोग कितनी हैं तादाद में, और जानना चाहता है उनका मकसद क्या है, क्यों आ रहे हैं। हुज़ैफा मैं आपको बताता हूँ वो कितने आदमी हैं, कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। हुज़ैफा ने अर्ज़ किया, अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे। हज़रत अली मस्जिद में आ गए। वो लोग आपसे पहले पहुँच चुके थे। जब उन्होंने हज़रत अली को देखा तो सब ताज़ीमन उठ खड़े हुए। नबी अकरम ने फरमाया, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। सब बैठ गए। इनमें से इस लड़के ने अर्ज किया, तुम में से तारीकी शब में आबिद कौन है? आप में से बुत शिकन कौन है? आप में से औरतों की नामूस की हिफाजत करने वाला कौन है? आप में से नेमत खुदा का शुक्र अदा करने वाला कौन है? आप में से मैदान जंग में तलवार का धनी कौन है? और नेजाबाज कौन है? शाह सवारों की गर्दनें मरोड़ने वाला कौन है? ईमान का कान कौन है? वो कौन है जिसके जरिया तुम्हारा दीन हर दीन पर गालिब आएगा? अली इब्न अबी तालिब कौन है? नबी ने फरमाया, या अली ये तो आपका पूछ रहे हैं, लिहाजा आप ही जवाब दें। हजरत अली ने फरमाया, आए बच्चे मेरे करीब आ, मैं तेरी शक मुश्किल कुशाई करूंगा, तेरी हर बीमारी को दूर करूंगा। अपनी ज़रूरत बयान कर, मैं तेरी हाजत रवाई करूंगा, ताकि उम्मत मुस्लिमा को मालूम हो जाए मैं कश्ती निजात हूँ, मैं असाए मूसा हूँ, मैं अल्लाह का कलमा अकबर हूँ, मैं बनाए अजीम हूँ और मैं सिरात मुस्तकीम हूँ। इस लड़के ने कहा, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई है, उसे शिकार का शौक था। एक दिन शिकार को गया, उसने देखा कि 10 गाय हैं। उसने एक गाय का निशाना लिया और उसे वो नेज़ा लग मारा, और उसी वक्त वो मेरा भाई मफलूज हो गया। अब ना तो वो बोल सकता है और ना हल सकता है। हमें किसी ने बताया है कि आप सरदार इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, अगर हमें शिफा मिल जाए तो हम आपका दीन कबूल कर लेंगे। तो आपने फरमाया है, ठीक है। जब रात होने लगी तो आपने सहाबा को कहा, आओ आज मेरे साथ चलो और मैं आपको आज दिखाता हूँ कि अल्लाह हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। तो हुज़ैफा कहता है कि हम भी साथ चले। आप रात को अपने हाथ में तलवार लिए हुए जन्नतुल बकी में गए। वहाँ देखा 2 किस्म की आग जल रही थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। जैसे ही जनाब अमीर अल मोमिनीन वहाँ पहुँचते हैं, छोटी को जो है वो बड़ी आग में डाल देते हैं तो शोले भड़कते हैं और ख़ुद जनाब अमीर मोमिनीन आग में चले जाते हैं। रात गुजर जाती है। हम देख रहे थे कि आग के शोले जो थे भड़क रहे थे और लपक रहे थे हर तरफ, लेकिन अमीर अल मोमिनीन हमें नजर नहीं आ रहे थे। हम इंतजार में थे, आप आग से क्या करते हैं। यही सिलसिला सुबह तक रहा। फिर आग बुझ गई, हजरत अली आग से बह रहे। जब हम इस वक्त मायूस होकर वापस लौटने वाले थे और हमारा ख्याल था कि हजरत अली आग की नजर हो गए हैं, जब आप हमारे करीब आए और हमने गौर से देखा कि आपके हाथ में एक सर था। इस सर में 11 उंगलियां थी, पेशानी पर दरमियान में एक आंख थी। हजरत अली ने इसके सर के बालों से पकड़ रखा था। बाल इस तरह नजर आ रहे थे जैसे रीछ के वो बाल हों। हमने अर्ज किया कि भला मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी मदद फरमाई। आप वो
سر اس مریض کے محمل کے پاس لائے اور فرمایا قم باذن اللہ، اب تجھے کوئی بیماری نہیں۔ یہ سن کر وہ جوان اٹھا، اس کا پورا جسم صحیح و سلامت تھا۔ حضرت علی کے قدموں میں گرا، پاؤں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانک علی ولی اللہ، یعنی تو بھی اللہ کا ولی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، وہ جب بھی جس وقت بھی چاہیں، کیونکہ ان کی رضا جو ہوتی ہے وہ خدا کی رضا ہوتی ہے، اور ہر کام وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں فرمانبردار سید الانبیاء بنائے، اطاعت گزار بنائے، آمین ثم آمین۔